हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग सब। मैं आगे आपका होस्ट, आपका एजुकेटर CSCS शांतम गुप्ता। कैसे हैं आप लोग सब। आप में से बहुत लोग आज एक नई जर्नी शुरू करने जा रहे हैं। जो लोग अभी नहीं शुरू करेंगे वो कुछ दिन बाद ये नई जर्नी शुरू करेंगे रिजल्ट्स निकलने के बाद। 10 तारीख के बाद से मैं आपके पास, आज के बाद से अपने रिवीजन सीरीज भी शुरू करने वाले हैं। कल उसकी अनाउंसमेंट होने वाली है 11 तारीख को। और उसके बाद मैं आपके पास रिजल्ट अपडेट्स और बाकी सारी चीजें लेके आने लगूंगा फॉर द अपकमिंग इवेंट। आज 10 तारीख है। आज सीए अश्योर प्लान का लास्ट डेट है। हम आपकी अश्योरेंस में आज ही कंट्रीब्यूट आखिरी कर रहे हैं। 60% ऑफ विद कोड CSG का भी आज लास्ट डेट है। सारी चीज का आज ही आखिरी दिन है। इसके बाद आप कुछ नहीं मिलेगा और हम आपके अश्योरेंस में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। तो आप ये वीडियो कभी भी देख रहे हो, आज देख रहे हो जब आप अपनी सितंबर इंटर की प्रिपरेशन शुरू करने जा रहे हो 2026 के लिए, या उस दिन देखोगे जिस दिन आप पास होने के बाद ये देखोगे, तो याद ये रखना, मैं आज ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं जो इस कोर्स में बच्चे इग्नोर कर देते हैं या स्टार्टिंग में ध्यान नहीं देते। और फिर क्या हो जाता है, ड्यूरिंग द कोर्स उन्हें रियलाइज होता है कि इस चीज के बारे में शायद पहले पता कर लेना चाहिए था। तो मैंने एक वीडियो इसी के लिए बना रहा हूं, आपको ये गाइड करने के लिए दैट थिंग्स टू टेक केयर बिफोर स्टार्टिंग द सीए इंटर सितंबर 2026 कोर्स। जैसे सबसे पहले, गेट कंप्लीट नॉलेज ऑफ द कोर्स। सब चीज के बारे में कंप्लीट नॉलेज आप ले लीजिए पहले। रजिस्ट्रेशन कैसे होती है, ठीक है, बुक्स कैसे मिलती हैं, ठीक है, फीस कितनी होती है, ग्रुप्स कितने होते हैं, सब्जेक्ट्स कितने होते हैं, टाइम कितना लगता है कंप्लीशन के लिए, सारी चीजों की कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेके ही एक इंफॉर्म्ड डिसीजन के साथ आप कोर्स के साथ जुड़िए। वरना बाद में प्रॉब्लम क्या होती है, मिडवे आपको आधी चीजें पता होती हैं या नहीं पता होती, तो उसमें आपको दिक्कत हो जाती है। अब बच्चा पूछता है सर ये इंफॉर्मेशन हमें कैसे मिलेगी। ऑल अबाउट सीए इंटर लिख के आप इसी चैनल पर सर्च कर लीजिए या वाईटी पर सर्च कर लीजिए, शांतम गुप्ता नाम लिख लीजिएगा, ऑल अबाउट सीए इंटरमीडिएट, ऑल अबाउट सीए इंटर शांतम गुप्ता, एक वीडियो आ जाएगा जिसमें बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से एक एक चीज बताई है मैंने सीए इंटरमीडिएट के बारे में। 40 मिनट का वीडियो है। उस 43 मिनट्स के वीडियो में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो इस कोर्स के बारे में आपको ना पता हो, इंक्लूडिंग द फैक्ट ऑफ द ट्रेनिंग, जो मोस्ट लोग इग्नोर कर देते हैं कि कोर्स में ट्रेनिंग भी जरूरत होती है, आर्टिकलशिप की भी जरूरत होती है। ये सारी चीजें भी वहां पर कवर्ड हैं। तो इसका एक बहुत ज्यादा जरूरी चीज है कि आप एक कंप्लीट नॉलेज कोर्स के बारे में ले लें कोर्स शुरू करने से पहले। अगला, प्रिपेयर सेल्फ नोट्स। अभी मैं थोड़ी देर पहले एक बच्चे से बात कर रहा था जिसने सितंबर 25 का अटेम्प्ट दिया था। बोलता है सर मेरे पास नोट्स ही नहीं है और मैं जनवरी में फिर अटेम्प्ट देने वाला हूं। मैंने बोला तुमने पूरा सितंबर भर प्रिपरेशन किया, नोट्स नहीं बनाया? बोला नहीं सर, नहीं बनाया, टीचर ने कभी बोला ही नहीं। यार ये चीज आपको खुद समझ में आनी चाहिए कि आपको ये पूरा सिलेबस 1.5 डेज में रिवाइज करना है। आप मेरे से चार्ट नोट्स मांग रहे हैं, तो डे 1 से आपको सेल्फ नोट्स प्रिपेयर करने हैं। उसके बाद इस फर्स्ट रिवीजन के अंदर आप उस सेल्फ नोट्स से चार्ट नोट्स बनाएंगे और सेकेंड रिवीजन के अंदर उस चार्ट नोट्स से आप फिंगर नोट्स बनाएंगे, जिसको आप एग्जाम के 1.5 डेज में कम से कम 2 टाइम्स रिवाइज कर सके। दिस इज हाउ यू विल मेक श्योर कि आप हर पेपर में 80+ ला सकें बाय प्रिपेयरिंग सेल्फ नोट्स। वरना नहीं होगा। टीचर द्वारा बनाए गए चार्ट नोट से आपका काम नहीं होने वाला है, पहले समझ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि जब तक आप हाथ से लिखेंगे नहीं तब तक दिमाग में रजिस्टर नहीं होगा। अभी समझ गए तो अटेम्प्ट बच जाएगा, अभी नहीं समझे तो एक अटेम्प्ट बाद समझेंगे आप, लेकिन समझेंगे जरूर। नेक्स्ट, इग्नोर अननेसेसरी ज्ञान फ्रॉम सीनियर। सर ये एक ऐसा कोर्स है ना जहां पर सब ज्ञानी है, ठीक है। जो 40 लाख के पास हो रहा है वो भी यूट्यूब चैनल बना के ज्ञान दे रहा है, जो 50 लाख के चार्ज हो रहा है वो भी यूट्यूब चैनल बना के ज्ञान दे रहा है, जो रैंक लेके आ रहा है वो भी यूट्यूब चैनल बना के ज्ञान दे रहा है। तो सर किसका ज्ञान सुनना है? किसी का नहीं। अपना जिस टीचर से पढ़ रहे हो
उस टीचर की नॉलेज को समझो और उस टीचर के साथ काम करो, दैट इज इट। और किसी का ज्ञान सुनने की दरकार नहीं है, एज सिंपल एज दैट। तुमने वो टीचर को चुना है, अब वो टीचर तुम्हारे लिए भगवान होना चाहिए। आप पूरा ट्रस्ट उनके ऊपर रख के जिनको भी आपने चुना है अपने कोर्स के लिए प्रिपेयर करिए। कोई भी अननेसेसरी सीनियर का ज्ञान नहीं चाहिए, ठीक है? क्योंकि ये सीनियर जो इस कोर्स में होते हैं ना, वो थोड़े अलग किस्म के होते हैं। वो जितना गाइड नहीं करते उससे ज्यादा मिसगाइड करते हैं। नेक्स्ट, अभी आप बिल्कुल नहीं डिसाइड करेंगे कि हमको एक ग्रुप देना है या सिंगल ग्रुप देना है। कुछ बच्चे ये भी गलती करते हैं, अभी ही डिसीजन लेना शुरू कर देते हैं कि हमको एक ग्रुप देना है या सिंगल ग्रुप देना है या हम बोथ ग्रुप देंगे। सुनो, नॉर्मल प्रिपरेशन क्राइटेरिया में आप एक बात समझो, आप अभी सितंबर 25 दिए थे, आप जो पहला एग्जाम दे पाओगे वो है सितंबर 26। आप अभी खड़े हो अक्टूबर में, ठीक है? आप समझो होगा क्या अगर आप आज से सोच लिए ना कि मैं एक ही ग्रुप दूंगा। तो आप देखो, अक्टूबर 2026 से अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, अगले अगले 12 महीने तक या 11 महीने तक आप खाली एक ग्रुप प्रिपेयर करोगे। आप समझ रहे हो जो जो स्ट्रेटजी से आप बोल रहे हो? फिर आप उसका एग्जाम दोगे, अज्यूमिंग आप एक बार में पास हो गए। आपको लगता है दूसरा ग्रुप, आपको एक ग्रुप प्रिपेयर करने में 11 महीना लगा, दूसरा ग्रुप आप प्रिपेयर करके जैन 27 में दे दीजिएगा? सितंबर में एग्जाम देने के बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीना के अंदर एक ग्रुप में आपने 11 महीना दिया है, दूसरे ग्रुप में 3 महीना दीजिएगा। तो फिर पता है आप क्या करिएगा? आप ये भी अटेम्प्ट नहीं दीजिएगा, इतने आलसी हैं आप जाके दीजिएगा सितंबर 2027। लीजिए, आपने फाउंडेशन में ही, ठीक है, फाउंडेशन से इंटर ही कंप्लीट करने में 2 साल लगा दिया, फिर 2 साल की आर्टिकलशिप, 1 साल की फाइनल की पढ़ाई। आपने 4 साल 3.5 साल के कोर्स को 5 साल का बना दिया अपने लिए। तो ये बेवकूफी मत करिए, आप प्रिपेयर दोनों ग्रुप के लिए करिए। अभी जो 3+1 मेंटालिटी चल रही है ना, कि ग्रुप 1 के 3 पेपर, ग्रुप 2 का 1 पेपर, वैसे करके आप 7 महीने में दोनों ग्रुप क्लियर करिए, मतलब दोनों ग्रुप पढ़िए। उसके बाद आपको एक ग्रुप का एग्जाम देना, आप एक ग्रुप का दीजिए। आप एक ग्रुप का एग्जाम देंगे सितंबर 26 में। अब आपने यहां पर तो सिलेबस कंप्लीट रखा है, 3 महीना में आप सेल्फ स्टडी तो कर ही सकते हैं क्योंकि पहले भी आपने वही की है। तो आप अगला अटेम्प्ट दे पाओगे बाबू जैन 2027 में। ऐसे में आपका 1.5 साल में दोनों निपट जाएगा जहां आपके 2 लग जाते। तो बी अवेयर, ठीक है? फिर बोला फॉलो द एडिक्वेट स्ट्रेटजी। जो एडिक्वेट स्ट्रेटजी है वो यही है कि यू गो विद बोथ ग्रुप्स टुगेदर, G1 एंड G2, ठीक है? उसके बाद यू टेक द डिसीजन वाइल फिलिंग द एग्जाम फॉर्म। एग्जाम फॉर्म फिलअप करते टाइम आप अपना डिसीजन लीजिएगा कि मैं एक के साथ जाना चाहता हूं, तो सिलेबस आपका कंप्लीटेड रहेगा। अगर आप एक भी अटेम्प्ट करते हो तो जो रिमेनिंग 3 महीने बचेंगे आपके, उसमें आप दूसरे की सेल्फ स्टडी लगा पाओगे, ठीक है? तो ये है एडिक्वेट स्ट्रेटजी। और एक और चीज बता देता हूं, अगर आप AIR के लिए एम कर रहे हो, so the most adequate strategy is रोज की पढ़ाई रोज। मतलब इसीलिए अगर आप देखोगे तो हमारे योद्धा बैचेस में 4 ही क्लास रखी गई हैं इन अ डे। सो इट इज 2 into 4, 8 hours ऑफ सेशन। 8 घंटे की क्लास के बाद 4:15 पर आप फ्री हो जाते हैं। रिमेनिंग पूरा दिन आप फ्री रहते हैं और अगले सुबह आपकी क्लास होती है 7:30 बजे। सो ये जो टाइम होता है ना, ये होता है सेल्फ रिवीजन। वो बच्चा रैंक लाता है जो प्रिपरेशन के दौरान और प्रिपरेशन सिलेबस कंप्लीशन के बाद दोनों में सेल्फ स्टडी करता है। वो बच्चा रैंक नहीं लाता है जो सिर्फ वेट करता है कि सिलेबस खत्म हो जाए तब पढ़ना शुरू करूंगा। वो सिर्फ पास हो जाएगा, वो भी अंदर एक्सट्रीम सर्कमस्टेंसेस। तो ये गलतियों को बच्चों अवॉइड करें। बड़े होने के नाते, आपका भाई होने के नाते मेरा ये काम है आपको इस गलती के बारे में बताना। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका एजुकेटर CS शांतम गुप्ता। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने हर दोस्त के साथ शेयर करिएगा जो CA इंटर की प्रिपरेशन करने में आगे बढ़ रहा है। अब कल मिलेंगे फाउंडेशन की अनाउंसमेंट के साथ 7:30 बजे, और मंडे से शुरू करेंगे फाउंडेशन की सीरीज फॉर जैन 26। थैंक यू सो मच।